गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर विद संजय। ये एक नई सीरीज़ शुरू हो गई है और मैं दिल्ली से निकल गया था कल दोपहर में 12:30 बजे, और मैं अब जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, और बहुत कम लोग ये करते हैं। ये है श्रीखंड महादेव की यात्रा। तो ये हिमाचल में है श्रीखंड महादेव। आपके पांच पंच कैलाश होते हैं सब। कैलाश मानसरोवर चाइना वाला, तिब्बत। और दूसरा है आपका अमरनाथ यात्रा। तीसरा है किन्नर कैलाश, ये हिमाचल में किन्नौर रीजन में आता है, कल्पा में। और फिर है उसके बाद आपका मणिमहेश, ये आता है आपका भरमौर में। आपका ये भी हिमाचल में है, भरमौर डलहौजी के पास है। डलहौजी थोड़ा पॉपुलर नेम है, लोग जल्दी कोरिलेट करेंगे। और सबसे टफ जो है वो है श्रीखंड महादेव, ये रामपुर डिवीज़न में आता है। तो मैं कल 12:30 बजे दिन में निकल गया था, बिल्कुल नितात सोलो जा रहा हूँ, क्योंकि ये 5 दिन की यात्रा है और 5,400 मीटर 18,000 फीट के ऊपर तक आपको जाना होता है। बहुत ज़्यादा कठिन मानते हैं ये। तो गूगल करके आप सर्च करिएगा, आपको पता लगेगा। इसमें मतलब 3-4 दिन लग जाते हैं इसके अंदर ऊपर जाने में। आपको 2,000 मीटर से 5,400 मीटर चढ़ना है, तो 2-2.5 दिन लग जाते हैं इसके अंदर। और काफ़ी कठिन यात्रा है ये, मतलब ट्रैक ही समझ लीजिए ये। बहुत में 2 अटैम्प्ट पहले हो चुके हैं, फॉर सम रीजंस, वेदर, मेनली वेदर कंडीशन के कारण वो पूरे नहीं हुए थे। लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था। आज भी, अब भी मौसम की बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। तो रात मैं आपको क्या शेयर कर रहा हूँ कि क्या कैसे कैसे मैं चला। जैसे 12:30 बजे मैं दोपहर में घर से चला, और बीच में फिर मेरे को बहुत कस की नींद आ रही थी, तो मैं अपना सोनीपत के पास 1.5 घंटा गाड़ी में सो गया। मैं अभी आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे मैं गाड़ी के अंदर सो गया। और उसके बाद फिर मैं चल पड़ा, और रात को मैं करीब 11 बजे यहाँ पहुँचा था। ये कोई ऐसी मैं सोलन क्रॉस किया, कांडाघाट क्रॉस किया, उससे 6-7 किलोमीटर आगे जाके ये कोई जगह मिली। तो यहाँ पे मेरे को एक होटल नज़र आया, मेघदूत, जो टूरिज़्म वालों का है। तो मैं इनकी यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगा के सो गया। और जब मैं यहाँ ढूंढ रहा था ना कोई जगह, इससे पहले भी मैं एक रुक रहा था, तो 2 पुलिस वाले पेट्रोल पे आए। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप आगे चलो और यहाँ पे आप रुक जाओ इनकी पार्किंग में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं होटल भी ले सकता था, लेकिन मैं आई एम ट्राइंग टू लिव ऑफ माई कार। फिर वो मेरे साथ काफ़ी देर गप मारते रहे, हमने कॉफ़ी वॉफ़ी बना के भी पिया। और ये सामने देखो क्या मिस्टी मिस्टी वेदर हो गया है। और मैं सुबह सारे कार्यक्रम करके रेडी हो चुका हूँ, ब्रश कर लिया, शेव कर लिया है, सब कुछ हो गया। नहाया नहीं हूँ बस। तो मैं आपको गाड़ी आपको दिखाता हूँ। ये है, अभी कुछ लोग आ रहे हैं, तो मैं आपको ना अपनी गाड़ी थोड़ी देर में दिखाता हूँ अभी। अब मैं जाके ना यहाँ ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो ये मेघदूत होटल है, और इनका अपना रेस्टोरेंट सुबह 7:30 बजे खुल जाता है। और आज हमारी डेट है 20 जुलाई 2025। यात्रा 23 जुलाई तक अलाउड है, लेकिन उसके बाद भी आप जा सकते हैं। ऑफिशियली या 10 जुलाई से 23 जुलाई है, उसका 250 रुपये दे के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो मैंने कराया हुआ है। लेकिन जो अब ऑरेंज अलर्ट है आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब कल, परसों, नरसों, 21, 22, 23, तो हो सकता है मैं उसके बाद चलूँगा। आप उसके बाद भी जा सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो पोर्टर हायर करके जाना है। लेकिन उसके बाद जब आप जाते हैं तो गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे अगर ऊपर आप मर आ गए तो आपकी बॉडी आपको खुद मंगवानी पड़ेगी, नीचे मतलब आपके घर वालों के लिए वो नहीं लेके आएंगे। तो अगर आप ऑफिशियल विंडो में जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। तो क्योंकि इसमें 2, 4, 5 लोगों की डेथ हो ही जाती है हर साल ना। और लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब 2023 में तो 20-25 लोग मरे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था। तो अब मैं इनके रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, और अभी टाइम हो गया है 7:23। तो बस अब यहाँ ब्रेकफास्ट करता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली अपनी गाड़ी में जब ही बनाता हूँ जब मेरे पास और ऑप्शन नहीं होते हैं। अगर मेरे पास ऑप्शंस होते हैं तो फिर मैं उधर ही खा लेता हूँ, क्योंकि मैं कुकिंग का कोई ग्रेट फ़ैन नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं अभी वाइल्डरनेस के अंदर कैंपिंग कर रहा होता तो फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाता। मेरे पास गाड़ी में कम से कम 5-6 दिन का खाने पीने का सामान है। और अब ना मैंने, अगर आपने देखा होगा मेरी गाड़ी में ना अब इको फ्लो भी लगा हुआ है, और इको फ्लो का चार्जर भी लगा हुआ है, बड़ा वाला। तो अब की बार मैं इंडक्शन और इलेक्ट्रिक टोस्टर, केटल वगैरह सब लेके चल रहा हूँ। गैस का भी इंतज़ाम है, इलेक्ट्रिक का भी है। तो मैं अभी आपको गाड़ी भी थोड़ी दिखाऊंगा, पहले मैं कर लेता हूँ अपना ब्रेकफास्ट।
अभी आ गया मेरा ब्रेकफास्ट। और ये जो टूरिज़्म होटल में हम ब्रेकफास्ट वगैरह ये करते हैं ना खाना, तो यहाँ थोड़ा सा आपको नीट एंड क्लीन मिलता है, क्योंकि इनकी किचन वगैरह अच्छी होती है। और ये देखो रेस्टोरेंट भी बढ़िया सा है। ढाबे वगैरह पे थोड़ा सा वही रहता है, क्लीनिंगनेस का इश्यू रहता है, और ख़ासकर बारिशों के सीज़न में। तो आज का ब्रेकफास्ट हम कर रहे हैं होटल में। बस अब करके मैं निकलता हूँ। अब मैं यहाँ से निकलूँगा नारकंडा की तरफ, और फिर जाके वहीं बैठूंगा जहाँ से मेरी यात्रा शुरू होती है। तो आज देखते हैं कहाँ जाएंगे, क्योंकि कोई भी फिक्स प्रोग्राम नहीं है, एकदम बंजारों वाला है। जहाँ मन करेगा वहीं रुक जाएंगे। तो बैठता हूँ, इसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद गाड़ी में, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ आज के नज़ारे। पहाड़ों में जो क्लाउड्स इसमें बह के आ रहे हैं ना सड़क के ऊपर, और रिमझिम बारिश हो रही है, उसको हम इंजॉय करेंगे आज। एक फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट हुआ मात्र 180 रुपये में। इसमें एक बड़ा था आलू का पराठा, 2-3 बटर कर्ड, और बढ़िया सी कड़क चाय। और ये पॉट में देते हैं ना, तो एक चाय क्या वो 2-3 चाय बन जाती हैं। तो गवर्नमेंट टूरिज़्म होटल में आप हिमाचल वगैरह में आए ना, और आपको मिले, तो यहाँ आप प्रेफर करिए खाना वाना खाने के लिए। नीट एंड क्लीन मिलेगा, प्राइसेस भी आपको रीज़नेबल मिलेंगी। और आप यहाँ देखो कैसा मिस्टी मिस्टी सा वेदर हुआ है एकदम। ये देखिए पूरी वैली में सिर्फ बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। ये है होटल मेघदूत। तो जो फैमिली के साथ आते हैं ना, आपके लिए भी एक ये अच्छा डेस्टिनेशन है। कांडा घाट से 7 किलोमीटर आगे शिमला की तरफ। तो यहाँ से शिमला दिख रहा है 21.9 किलोमीटर्स। तो दिस इज़ ए गुड प्लेस, एकदम हाईवे के साथ है। ये आपका जो पहाड़ी दिख रही है सामने, ये बस आ रही है, ये आपका यहाँ से हाईवे हो गया। अब मैं आपको गाड़ी का थोड़ा सा सिस्टम दिखाता हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड हैं। तो ये जिमनी सिंगल सीटर है विद इनबिल्ट बैग। तो ऊपर भी मेरा सामान आ जाता है। ऑनिंग है, अगर जरूरत पड़े तो खोल लीजिए। ये मड ट्रैक्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि गाड़ी वाड़ी अगर फंस जाए तो ये काम आती है रेस्क्यू करने में। अभी तक तो मैंने नहीं रेस्क्यू किया। अब ये मेरा इको फ्लो डेल्टा 2 है। ये करीब अभी 65,000 का आ रहा है, बीच में 79,000 का भी हो गया था। और ये मैंने नया चार्जर यूरोप से लेके आया था, अभी स्पेन ट्रिप पे गया था। मिस्टर मदन ने मेरे को हेल्प किया था इसको लाने में। और ये मैंने इंस्टॉल कर दिया कार की बैटरी से, इसको ऑन द मूव चार्ज करेगा। कल रात को करीब 20% बैटरी यूज़ हो गई, क्योंकि मैं अपनी CPAP मशीन लगा के भी सोता हूँ। ये मेरे निकनैक्स हैं इसके अंदर मेरे बर्तन हैं, 10 लीटर पानी है, कुछ कर्ड मैंने रास्ते में लिया था। इसमें मेरे क्लोथ्स हैं, ये एक स्लीपिंग बैग है, एक मोटा स्लीपिंग बैग मेरा ऊपर भी रखा हुआ है, ये फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है इधर। और इसके नीचे भी, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सामान है खाने पीने का। और अब की बार मैं गैस भी लेके चल रहा हूँ, और मेरे पास इंडक्शन भी है। नीचे यहाँ कुछ सामान आ जाता है, कुछ बुक्स वगैरह मेरे पढ़ने के लिए। और ये मेरा बेड परमानेंटली बना हुआ है, ये आप पहले भी देख चुके हैं। तो ये वाली चीज़ मैं उठा के, ये मेरी फोल्डिंग बकेट है, सीट पे रख दूंगा जब सोऊंगा। और ये पिलो यहाँ से उठा के उधर रख देता हूँ। इसके अंदर भी मेरा खाने का सामान है, इंडक्शन है, और मेरा पानी वाटर प्यूरीफायर भी है। और इसके अंदर मेरी सारी टॉयलेटरीज होती हैं, उसके अंदर मेरा इसबगोल वगैरह रखा हुआ है। ये सामने मेरा पोंचो लगा हुआ है, तो तेज़ बारिश होगी तो मैं एकदम यहीं से पोंचो निकाल के गाड़ी में बैठ जाऊँगा। तो मेरे पास, और यहाँ पीछे मेरे पास 1-1 लीटर की 3 बॉटल टाइट है। ये जिमनी का ना एसेसरीज़ में मिल जाता है ये आफ्टर मार्केट में। तो 6 लीटर यहाँ है, 10 लीटर 16, 4 लीटर यहाँ है। तो 20 लीटर पानी लेके मैं चल रहा हूँ, और कुछ 2 बॉटल आगे पीने के लिए रखी हुई हैं। तो नीचे ये कैंपिंग चेयर है, और इसके नीचे भी आपका सामान आ जाता है। तो मैंने अब की बार गम बूट्स भी रखे हुए हैं, क्योंकि बारिश बहुत होगी। ये गम बूट्स हैं, मेरे शूज़ हैं। यहाँ टॉयलेट टेंट है, ये टॉयलेट टेंट है इधर, ये टॉयलेट सीट है, ये मेरा CPAP मशीन है। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं। और ये ऊपर ना 2 एक्स्ट्रा डीजल पेट्रोल की टैंकी है, तो एक मैंने भरवाई हुई है 10 लीटर की, दूसरी खाली पड़ी है। और ये मोटा मोटा आपने मेरा सारा देख लिया है। ये एक और ट्रे है, ये मैंने कल रात को कॉफ़ी पिया था। कुछ 2 पुलिस वाले भी आए हुए थे, जिन्होंने मेरे को आइडिया दिया था कि हम मेघदूत होटल रुके, तो उनको भी मैंने कॉफ़ी पिलाई थी। तो ये हमने डाल दिया डस्टबिन में। तो आज का मॉर्निंग का तो मेरा काम हो गया, ब्रेकफास्ट भी बहुत बढ़िया हो गया है। और अब हम निकलते हैं आगे अपने अगले डेस्टिनेशन पे, जो जाना मेरे को नारकंडा की तरफ है। मैं अब शिमला में एंटर कर गया हूँ, और आप देख रहे हैं क्या मिस्टी मिस्टी सा वेदर है।
आज संडे है ना, इसलिए ट्रैफिक भी कम होगा, ऑफ सीजन भी है उसके कारण भी ट्रैफिक भी कम होगा, स्कूल के बच्चों का ट्रैफिक, ऑफिस का ट्रैफिक। तो गूगल मेरे को शिमला के अंदर से लेके जा रहा है थियोग की तरफ। तो अब मैं प्रॉपर शिमला के अंदर से निकल रहा हूँ। मौका देख के मैंने गाड़ी को घुमा दिया मॉल रोड शिमला। बहुत 20 साल से ज़्यादा हो गए होंगे जब मैं यहाँ आया हूँगा। तो अब हम देखेंगे शिमला का मॉल रोड। बड़ा मॉर्निंग का टाइम है तो सारी शॉप्स वगैरह बंद है, मिस्टी मिस्टी सा वेदर है और अच्छी फील आ रही है यहाँ पे। अब इस रोड पे गाड़ियाँ अलाउड है या नहीं मालूम नहीं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ रिज रोड। ये बहुत ही पुराना अंग्रेज़ों के टाइम का थिएटर है, इसका नाम है द गैयटी। और ये मूवीज़ नहीं होते हैं यहाँ पे, ड्रामाज होते हैं। अभी भी आज भी कुछ होगा। तो ये काफ़ी पुराना एक स्ट्रक्चर है, ऑथेंटिक ब्रिटिशर्स टाइम का। कोई एग्जीबिशन वगैरह लगी हुई है, लाइट एंड साउंड शो है। लेफ़्ट साइड पे बहुत सारी शॉप्स हैं, मोस्टली ईटरीज हैं और शॉपिंग के लिए हैं। ये आगे आपका जाना पहचाना बाटा। तो ये अभी बंद, 10 बजे खुलेगा, अभी ये बंद है। ये सेलिब्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट, वैसे तो 10 बज गए हैं बट क्लोज है ये। लाइट एंड साउंड शो, टिकट 100। और ये आगे है आपका लेफ़्ट पे, राइट साइड पे पुलिस कंट्रोल रूम। और यहाँ पे भी काफ़ी ब्रॉड है ये सड़क। और ये सामने जाते हैं ऊपर रिज पर। और ये है टाउन हॉल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ शिमला। और इसके अंदर बना हुआ एक रेस्टोरेंट। तो आप देख रहे हैं दोस्तों शिमला का मॉल रोड। मॉर्निंग के सुबह 10 बजे हैं और जुलाई का महीना है और बारिश अच्छी खासी हो रही है, अभी रुक गई है एकदम। वेदर बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मॉल रोड का एक एज आ गया है, इसको स्कैंडल पॉइंट भी बोलते हैं। अब स्कैंडल पॉइंट क्यों बोलते हैं इसका मेरे को आइडिया नहीं है। तो आगे भी आप जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, लक्कड़ बाज़ार वगैरह है। और आईसीआईसी का बैंक है, इनकी भी बिल्डिंग काफ़ी ऑथेंटिक सी लग रही है। और ये जो आप वॉक कर रहे हैं आप सामने दिख रहा है, ये आ गया रिज, लाला लाजपत राय जी की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। और मैं अभी इसी डायरेक्शन से गाड़ी पार्क करके आया था, अब मैं वापस जा रहा हूँ। आते हुए मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो अब कुछ यहाँ की रेयर बिल्डिंग्स, 100 साल पुरानी, उससे भी ज़्यादा पुरानी, मैं आपको दिखाता हुआ चलूँगा। तो ये टाउन हॉल का दूसरी साइड हो गई, एक साइड देखी थी, ये टाउन हॉल की दूसरी साइड है। तो ये बिल्डिंग भी एकदम बहुत ऑथेंटिक है। तो इस रोड पे भी गाड़ियाँ लाना अलाउड नहीं है, तो एम्बुलेंस से पुलिस की गाड़ियाँ आएंगी या कोई सुपर वीआईपीज़ होंगे उनकी कार्स आएंगी। और ये जो नेक्स्ट बिल्डिंग सामने है राइट साइड पे, ये गैयटी थिएटर का दूसरी साइड है। तो कहते हैं अनुपम खेर ने अपना ड्रामेटिक्स करियर यहीं से शुरू किया था। हेरिटेज म्यूज़ियम भी है इसके अंदर। ये सामने हिमाचल टूरिज़्म का बड़ा फेमस कैफ़े है, आशियाना रेस्टोरेंट। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ना अंदर, ये राउंड सा सिट आउट है कवर्ड, और जिसमें ग्लासेस लगे हुए हैं और बाहर ही ओपन एयर चाट पकौड़ी की स्टॉल्स लगी हुई हैं। तो ये काफ़ी आइकॉनिक लैंडमार्क है ये भी मॉल रोड का अपना। ये व्यू पॉइंट हो गया। तो ये सामने जो देख रहे हैं ना, ये पूरा रिज रोड है। तो अभी यहाँ 15 अगस्त की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, तो परेड वगैरह जो भी झंडा फहराते हैं ना, तो ये यहीं फहराए जाते हैं। तो अब जो देख रहे हैं आप, हार्ट ऑफ शिमला मॉल रोड नहीं, रिज रोड। मॉल रोड तो अभी हम नीचे देख के आ चुके हैं। ये फाउंडर हैं हिमाचल के डॉक्टर वाई एस परमार। 1906 से 1981 ये उनका स्टैचू लगा हुआ है। अब लेफ़्ट साइड पे बना दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्टैचू, 1924 से लेकर 2018। और यहाँ परेड की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। सड़क के ऊपर सर्कल वर्कल बन गया है। और ये कोई और वीरभद्र सिंह की भी प्रतिमा लग रही है, अभी तो कवर्ड है। तो ये सड़क भी नीचे जाती है, मैं यहाँ से भी ऊपर आ सकता था। ये कैफ़े एक और आइसक्रीम पॉइंट आ गया है। और सामने मिस्टी येलो जो नज़र आ रहा है, ये एज पे आपका चर्च है,
तो मॉल रोड के एज पे ये चर्च है, और चर्च के पीछे से अगर हम चले जाएंगे तो वो झाकू टेम्पल जाता है। तो इस समय चर्च बिल्कुल दिखाई सा नहीं दे रहा है। और यहाँ पे गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, सामने ये इंदिरा गांधी की मूर्ति है। क्योंकि अभी मिस्टी वेदर है और विजिबिलिटी नहीं है तो आपको दिखाई नहीं देगा, आप इमेजिन कर लीजिए बस। सामने गांधी जी की है, और ये स्टेट लाइब्रेरी शिमला। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पक्का अंग्रेज़ों के ज़माने का होगा। और ये अब कुछ कुछ आपको नज़र आ रहा है, शिमला रिज रोड का चर्च, क्राइस्ट चर्च शिमला। और यहाँ से 2 रोड्स आ रही हैं, एक पीछे है, इस रोड पे भी होटल्स हैं आपके आगे जाके, और वो छोटी रोड है। और यहाँ पे राइट साइड पे लिखा है जाखू मंदिर एंड केंद्रीय विद्यालय। तो दिस रोड गोज टू जाखू टेम्पल। अब तो सुना है उसके लिए केबल कार भी बन गई है, ऑपरेशनल हुई या नहीं वो मेरे को नहीं मालूम है। सो ये आ गया आपका फेमस चर्च मॉल रोड का। ये है गांधी जी की मूर्ति। तो ये भी एक ना व्यू पॉइंट है जिससे अभी दिखेगा कुछ नहीं। तो ये देख लीजिए आप, व्यू पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से नीचे, बस बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप लोकल ड्रेस पहन के फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। तो ये आपने देखा शिमला का मॉल रोड एक बहुत ही मिस्टी वेदर में। अब ये मौसम खुलने लगा है, अभी तक मैं यहीं लहरा रहा हूँ। तो कुछ खाया पिया मैंने, कुछ दोस्तों के लिए ले लिया। अभी थियोग में कुछ लोग कैंपिंग कर रहे हैं, तो आज मैं उनसे मिलने वाला हूँ और शायद थियोग में ही रुक जाऊँगा। तो अब मॉल रोड ख़त्म हो गया है, ये लक्कड़ बाज़ार शुरू हो गया। तो यहाँ पे भी देखो नो एंट्री गाड़ियों का लगाया हुआ है। यहाँ से मेरे ख्याल से 5-6 मिनट मेरे को वॉक करके जाना है। वो मेरी गाड़ी यहाँ से दिखाई दे रही है। तो नीचे जो आपको गाड़ियाँ लाइन से नज़र आ रही हैं, शायद आपको नज़र आए, तो क्योंकि बादल आ गए हैं तो वहाँ पे मेरी गाड़ी है। मेरे को तो काफ़ी दूर जाना है यहाँ से। मेरे को लगा कि मैं पास में ही चला हूँ। चलो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी 10:40 हुए। मेरे का टेंटेटिव आइडिया है 10 से 15 मिनट में मैं अपनी कार पे पहुँच जाऊँगा। तो ये दोनों तरफ यहाँ पे बाज़ार बना हुआ है, इसको बोलते हैं लक्कड़ बाज़ार। तो ये बन रही है एक लिफ्ट जो नीचे से आपको सीधा ऊपर लेके आएगी। ऊपर से ये जोड़ेंगे इसको यहाँ से मॉल रोड के साथ। और मेरी गाड़ी वहाँ सामने खड़ी है। और जो नीचे से ब्लू बस आई है वो आ रही है नीचे सोलन की तरफ से। और इसको आगे हम क्रॉस करेंगे ऑकलैंड टनल। ये विक्ट्री टनल क्रॉस करने के बाद है ये वाला रास्ता। और मेरे को वहाँ अपनी मेजेस्टिक जिमनी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और मेरे को ऐसा लगा था कि बहुत दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत तेज़ी से पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक तो ढलान है, सर आते हुए थोड़ा सा मेहनत लगी थी, वापस जाते हुए तो आप बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे हैं। और ये स्टेयर्स हैं, इससे आप सीधा नीचे उतरेंगे ऑकलैंड टनल के पास। तो आते हुए तो आपको काफ़ी मेहनत लगी, क्योंकि कड़ी चढ़ाई है। उतरते हुए आप मज़े से उतर जाएंगे, बट बी केयरफुल। ये भी, इसको भी एक टनल बोलते हैं। ये ऑकलैंड टनल के ऊपर बनी हुई है। इसके नीचे मोटराइज टनल है और इसके ऊपर ये रेस्टोरेंट्स हैं इस टनल के अंदर। तो एकदम मैं इस समय यहाँ पे जो खड़ा हूँ ना, ऑकलैंड टनल के ऊपर खड़ा हूँ। तो ये लीजिए, मैं इतना धीरे धीरे करके आ रहा हूँ। 10:40 पे मैंने बोला था, मैं 6 मिनट्स में यहाँ नीचे आ गया। और ये जो रोड है ना, ये 1 वे है। तो मैं यहाँ नीचे वाली साइड से आया था, और फिर यहाँ से ऑकलैंड टनल क्रॉस करके और इमीडिएटली लेफ़्ट लेके, और इस लेन से मैं यहाँ से आया। क्योंकि ये 1 वे था ना, तो यहाँ पे मैं नहीं घुस सकता था, यहाँ एंट्री नहीं है। तो इसी रोड पे मैं ऑकलैंड टनल क्रॉस करके वहाँ से लेफ़्ट लेके फिर लेफ़्ट लेके यहाँ आया। तो अब ये हटेगा तो मेरी गाड़ी निकलेगी। तो जब दिल्ली, चंडीगढ़, सोलन से आप
शिमला आते हैं या थियोग डालते हैं तो यूजुअली वो आपको बाईपास से लेके जाएगा। लेकिन अगर आप बाईपास से नहीं और शिमला के अंदर से आते हैं तो आपको पहले एक विक्ट्री टनल क्रॉस करेंगे। टनल क्या है, बहुत छोटी सी होगी, 100 मीटर भी नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके ऑकलैंड टनल क्रॉस करेंगे। तो अगर आपको माल रोड जाना है तो ऑकलैंड टनल क्रॉस करते ही राइट साइड पे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा शिमला का। उसकी पार्किंग है, लेकिन उसमें आपको खड़ी नहीं करने देंगे। उसकी लेफ्ट साइड पे पार्किंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी करसी नवदीप जी उन्होंने मेरे को एक दूसरा रास्ता बताया कि टनल क्रॉस करते लेफ़्ट लेके फिर वहाँ पे कॉलेज है विमेंस का, मेडिकल कॉलेज है। फिर उसके वहाँ से वन वे होते हुए वापस आप घूमते घूमते ना राउंड बना के आप ऑकलैंड टनल की शुरू में आ जाएंगे। तो उस रोड पे कहीं एक साइड पे गाड़ी पार्किंग अलाउड है। तो अगर आपका लक है कि उस पर घूमते घूमते अगर आपको कोई खाली जगह मिल जाए तो आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो मैं एकदम लास्ट में जहाँ वो रोड ख़त्म हो रही थी मेरे को गाड़ी की पार्किंग मिल गई। तो वो एक ऑप्शन है। और फिर वहाँ से आप ऑकलैंड टनल के ऊपर सीढ़ियों से चले जाइए। फिर वहाँ से सीढ़ियों से चलते चलते, और अगर आप अपवर्ड जा रहे हैं तो 5 से 6 मिनट के अंदर, 5 से 6 मिनट तो डाउन में लगे थे, जाते हुए आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आप माल रोड पहुँच जाओगे। तो दैट इज़ वन ऑफ द वेज। और बाकी फिर और कहीं पार्किंग मिले तो वहाँ भी खड़ी करके आप जा सकते हैं। वो क्लोजेस्ट था माल रोड जाने के लिए। और अब मैं निकल चुका हूँ थियोग। मिलूँगा वहाँ कुछ और कैंपिंग बंधुओं से, और फिर कल मैं निकल जाऊँगा आगे अपनी मेन जगह जहाँ मैं जा रहा हूँ अपनी यात्रा के लिए, श्रीखंड महादेव। ये मिलिट्री हॉस्पिटल गया अभी लेफ्ट में। तो संडे एंड रेनी सीजन एंड एंड ऑफ जुलाई ट्रैफिक नहीं है। और गूगल ने भी, मैंने थियोग डाला था तो वो मेरे को शिमला के अंदर से लेके गया, नहीं तो यूजुअली वो शिमला के बाहर से बाईपास से लेके जाते हैं। तो फिर विक्ट्री टनल और ऑकलैंड टनल नहीं आता है। तो मौसम खुल गया है अब तो। इस जगह को बोलते हैं ढाली। और बिल्कुल यहाँ से लेना है लेफ्ट, क्योंकि राइट तो फिर से अंदर शिमला में चला जाएगा। ये रोड जा रही है वापी नारकंडा एंड कुफरी। कुफरी पहले आएगा, नारकंडा तो बहुत बाद में आएगा। कुफरी के बाद थियोग आएगा। और कुफरी से अगर आप राइट ले लेते हैं तो आप चैल चले जाएंगे। और कुफरी के अंदर बहुत ही बेहतरीन चिड़ियाघर है, जू है। अगर आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि कुफरी का आप जू देखिए। तो वहाँ पेजेंट्रीज बहुत मस्त हैं, और वहाँ पे गिद्ध हैं 2 या 3 बहुत बड़े बड़े। और फिर आपके बेर हैं, भालू हैं, ब्लैक भी है, ब्राउन भी है। और हिमालयन थार, गाड़ी वाली थार नहीं, 4 पैरों वाला थार, आइबेक्स वगैरह वो सब आपको देखने को मिलेगा। जो पहाड़ी जानवर है ना वो सारे मिलेंगे आपको वहाँ पे देखने के लिए। तो ये अब देखिए, रात भर में ना मेरा 79% 80% आ गया था इको फ्लो। और सुबह मैं ना इसको ऑन करना भूल गया, मैंने चार्जिंग ऑफ की हुई थी। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं अभी मेरी इको फ्लो ने चार्जिंग भी शुरू कर दी है। तो ऑल्टरनेटर ने तो 284 वाट्स अभी दे रहा है। 280 वाट्स की भी अभी गाड़ी स्टेशनरी है। और अगर ये अभी चलूँगी तो अभी और ये जल्दी चार्ज हो जाएगा। अभी तो ये 58 मिनट्स दिखा रहा है। तो अब देखिए, अब आपके पूरे स्क्रीन में आ रहा है। तो 79% इस समय मेरा इको फ्लो डेल्टा 2 की पावर बची है। और अगर मैं सुबह इसको ऑन करता, मैं ऑन ही करना भूल गया था इसको, तो ये अभी तक तो जब मैं डेस्टिनेशन से शिमला आया ये चार्ज भी हो जाता। तो अब ये चार्ज हो जाएगा जब तक मैं थियोग पहुंचूंगा उससे कहीं पहले। 44 मिनट्स दिखा रहा है ये। तो जब गाड़ी के टर्मिनल पे 13 वोल्ट से ज़्यादा आएगी तो ये चार्जिंग शुरू हो जाएगी।